दोस्तों जस्ट अभी अभी कुछ देर पहले मार्केट से काफी बड़ी काफी लेटेस्ट अपडेट निकल करके आ रही है। एक गवर्नमेंट यानी कि सरकारी कंपनी ने यहां पे 1:2 के रेशियो से स्टॉक स्प्लिट और साथ ही साथ में 8 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। और इसी के साथ 5:5 के रेशियो से स्टॉक बोनस अनाउंसमेंट भी आ रहा है, उसको भी इसी वीडियो के अंदर में कवर करूंगा। मैं हूं आरुष, आप लोग देख रहे हैं फिनो मीडिया बाय आरुष। आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस स्टॉक का नाम बता देने से पहले मैं आप लोगों को इस स्टॉक के कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बता देता हूं। तो इस कंपनी ने जो है लास्ट 1 ईयर के अंदर में अपने इन्वेस्टर्स को 86% के रिटर्न्स दे दिए हैं, जो कि पिछले 1 साल के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स हैं। एंड इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 1686 रुपीस के ऊपर में चल रहा है। इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 30,901 करोड़ रुपीस की है, तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है ये। एंड इस स्टॉक का जो पीई रेशियो है वो 64.8 का है। थोड़ा बहुत आपको शेयर ओवर वैल्यूड देखने को मिल जाता है, बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकारी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी का शेयर है ये। बुक वैल्यू स्टॉक की 184 रुपीस की है। कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.55% का है। इस कंपनी का जो ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 15.6% का है, एवरेज है। और वहीं जो ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है वो हमें एवरेज ही देखने को मिल जाता है, एवरेज से थोड़ा कम है, 11.3% का है। फेस वैल्यू स्टॉक की 10 रुपीस की है। और जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0 का है, मतलब इस कंपनी के ऊपर में 1 भी रुपए का कर्ज मौजूद नहीं है, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की। सिंपली लास्ट 1 ईयर के डेटा को हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले कंपनी की सेल्स की बात कर लेते हैं। 2022 के अंदर में कंपनी की सेल्स थी 2817 करोड़ रुपीस की, जो कि 2023 के अंदर में डिक्लाइन होकर के 2489 करोड़ रुपीस पे आ गई। तो यहाँ पे लास्ट 1 ईयर के अंदर कंपनी की सेल्स में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। और अभी का जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, जो कि इसी मार्च के महीने में एंड होगा, इसके अंदर जो है ऑलरेडी कंपनी 2313 करोड़ रुपीस की सेल्स कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सेल्स में हमें ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 2022 के अंदर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 727 करोड़ रुपीस का, जो कि 2023 के अंदर में डिक्लाइन होकर के 409 करोड़ पे आया। और अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में ये डिक्लाइन होकर के 404 करोड़ रुपीस पे करंटली चल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए सेल्स में भी डिक्लाइन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगभग आप कह सकते हैं सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। अगर आप लोग कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, 2022 के अंदर में 500 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट था कंपनी का, और 2023 के अंदर में ये कम होकर के 352 करोड़ पे आया। और अभी करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर में ऑलरेडी कंपनी 477 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी जो 2024 वाले पूरे ईयर का डेटा हमारे सामने आएगा, इसके अंदर में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। तो चलिए ये चीज तो अच्छी है, ऊपर सेल्स हमें ठीक ठाक सी देखने को मिली, उल्टा थोड़ी बहुत डिक्लाइन होती हुई देखने को मिली, बट नीचे आते आते तक नेट प्रॉफिट तक आते हुए हम लोगों को एक इंक्रीमेंट, एक अच्छा खासा इंक्रीज यहां पे देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर फाइनेंशियल्स को आप फेयर कह सकते हैं, बिकॉज कांस्टेंट ग्रोथ ये कंपनी कभी भी नहीं दिखाती है। इस साल एवरेज है, अगले साल एवरेज है, थर्ड ईयर अचानक से आपको एक मैसिव ग्रोथ यहां पे सेल्स में देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस प्रकार से कंपनी के फाइनेंशियल्स वर्क करते हैं। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो हमारे पास में दिसंबर 2023 वाले क्वार्टर का लास्ट डेटा मौजूद है, जिसके अकॉर्डिंग प्रमोटर्स के पास में कंपनी का 74.93% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास में 3.09%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास में काफी अच्छा खासा स्टेक है, जो कि है 13.32% का, और यहाँ पे पब्लिक के पास में 8.64% का स्टेक मौजूद है। अब देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हमें काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 75% होने के बावजूद भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लगातार अपना स्टेक यहां पे इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं स्टॉक के नाम की। तो कंपनी का नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स का जो NSE कोड है वो है BDL। अगर हम लोग कंपनी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात करें तो इस कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड एंड स्टॉक स्प्लिट दोनों ही चीजें साथ में अनाउंस कर दी हैं। डिविडेंड अनाउंस किया गया है 8.85 रुपीस का। आप लोगों को आपके हर एक शेयर के ऊपर में 8 रुपीस 85 पैसे का डिविडेंड दिया जाएगा।
और साथ ही साथ में जो स्टॉक स्प्लिट है वो अनाउंस किया गया है 1:2 के रेशियो से। आप लोगों का हर एक शेयर यहाँ पे 2 शेयर्स के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली कंपनी की जो 2 रुपीज की फेस वैल्यू है वो 1 रुपीज के अंदर में कन्वर्ट होगी। तो आपके पास में इस कंपनी के जितने भी शेयर्स होंगे वो सभी के सभी यहाँ पे डबल हो जाएंगे। एंड याद रखिएगा जो 8.85 रुपीज का डिविडेंड है वो आपको पहले दिया जाएगा, उसके बाद में आपको स्टॉक स्प्लिट दिया जाएगा। एंड इस स्प्लिट एंड डिविडेंड को देने की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट फिलहाल अभी अपकमिंग में है। जैसे ही अनाउंसमेंट आएगा मैं आप लोगों को सबसे पहले इंटीमेट कर दूंगा। अब ये तो डिविडेंड और स्प्लिट की बात हो गई। आ जाते हैं, बात कर लेते हैं बोनस अनाउंसमेंट की। तो इस कंपनी ने जो है लास्ट 1 ईयर के अंदर में अपने इन्वेस्टर्स को 221% के रिटर्न्स दे दिए हैं, जो कि अगेन पिछले 1 साल के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स हैं। एंड इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 3150 रुपीस के ऊपर में चल रहा है। इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 3121 करोड़ रुपीस की है। इस स्टॉक का जो पीई रेशियो है वो 38 का है। कहीं ना कहीं एक फेयर वैल्यूएशन के ऊपर में कंपनी का शेयर आपको देखने को मिल जाता है। बुक वैल्यू स्टॉक की 474 रुपीस की है। कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.47% का है। कंपनी का ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 18.1% का, जो कि हमें अच्छा देखने को मिल जाता है। वहीं जो ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 13.1% का, जो कि हमें एवरेज देखने को मिल जाता है। फेस वैल्यू स्टॉक की 10 रुपीस की है और कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है इसका भी 0 का है। ये कंपनी भी पूरी तरीके से यहाँ पे डेट फ्री है। कंपनी के ऊपर में 1 भी रुपए का कर्ज मौजूद नहीं है। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की। सिंपली लास्ट 1 ईयर के डेटा को हम लोग कंपेयर करेंगे। सबसे पहले कंपनी की सेल्स की बात कर लेते हैं, जहां पे 2022 के अंदर में कंपनी की सेल्स 288 करोड़ रुपीस की थी। वहीं 2023 के अंदर में ये बढ़ करके 411 करोड़ रुपीस पे आ चुकी है। तो लास्ट 1 ईयर के अंदर में डेफिनेटली हमें कंपनी की सेल्स के अंदर एक काफी ज्यादा शानदार ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर हम लोग कंपनी का भी करंट फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखें तो ऑलरेडी कंपनी जो है 538 करोड़ रुपीस की सेल्स कर चुकी है, जो कि अभी 2024 वाला पूरा ईयर का डेटा आएगा। अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, 2022 में 71 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। 2023 के अंदर में इंक्रीज होके 84 करोड़ पे आया, जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर रनिंग में, जो कि इसी महीने मार्च के अंदर में एंड होगा, इसके अंदर ऑलरेडी कंपनी 120 करोड़ रुपीस का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट कर चुकी है। तो सेल्स के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हम लोगों को एक काफी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, 2022 के अंदर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 63 करोड़ रुपीस। 2023 के अंदर में डिक्लाइन हुआ। जी हां, कंपनी का नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स तो इंक्रीज हो रही थी। और नेट प्रॉफिट डिक्लाइन होके 55 करोड़ रुपीस पे आया। और अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, जो कि इसी महीने के अंदर में एंड होगा, इसके अंदर ऑलरेडी कंपनी 82 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर चुकी है। तो चलिए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमें ये वाला ईयर का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। हमारे पास में दिसंबर 2023 वाले क्वार्टर का लास्ट डेटा मौजूद है, जिसके अकॉर्डिंग प्रमोटर्स के पास में इस कंपनी का 42.91% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास में 0.75%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास में 11.09% और बाकी का जो 45.25% का स्टेक है वो पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। ऑल ओवर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी कम है, रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग प्रमोटर्स से ज्यादा है, और साथ ही साथ में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग भी ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें ना के बराबर देखने को मिल जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अभी हम इसे अच्छा नहीं कह सकते, एवरेज हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम लोग बात करें स्टॉक के नाम की, तो कंपनी का नाम है अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड। अनूप इंजीनियरिंग का जो NSE कोड है वो है ANUP। अगर हम कंपनी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात करें तो इस कंपनी ने यहाँ पे स्टॉक बोनस अनाउंस कर दिया है 1:1 के रेशियो से। इसका मतलब ये है, अगर आपके पास में इस कंपनी का 1 शेयर है तो यहाँ पे आपको 1 शेयर एज अ बोनस मिलेगा। टोटल में जो आपका 1 शेयर है वो 2 शेयर्स के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट आप इसे 5:5 का बोनस रेशियो भी कह सकते हैं। बेसिकली आपके पास में इस कंपनी के जितने भी शेयर्स होंगे उतने ही शेयर्स का आपको बोनस दिया जाएगा। आपके जो भी शेयर्स होंगे वो सभी के सभी यहाँ पे डबल हो जाएंगे।
अभी तक कंपनी ने बोनस को देने की एक्स डेट रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं करी है। जैसी कंपनी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट अनाउंस करेगी मैं आप लोगों को सबसे पहले इंटीमेट कर दूंगा। बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही रखते हैं। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। प्लीज इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज फिनो मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।